हेलो। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। मैं आज फिर एक नया वीडियो के साथ आपके बीच में छोटा सा संदेश लेके आ रहा हूँ, जिसे आप सुनकर ज़िंदगी को अपनी ओर जीने में मजबूत बना सके। हम ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जीते हैं, हमारे सोच के हिसाब से, या हम अपनी ज़रूरत के लिए दौड़ते हैं और भागते हैं। पर मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि हम जो सोचते हैं और जो हम चाहते हैं वो हमसे नहीं होता, क्योंकि इन हर चीज़ों को बनाने वाला एक मालिक है और उसका नाम यीशु मसीह है। और वो हमारे लिए हमें छुड़ाने जगत में आया था 2024 साल पहले। वो हमारे लिए आया था और हमारे लिए जिया, और मैं विश्वास करता हूँ वो हमारे लिए आज भी विनती करता है परमेश्वर से, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है या मेरे पास आना चाहे और मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगेगा मैं उसे दूंगा। मुझ पर, मेरा नाम पर जो भी कोई विश्वास करता हो तो वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। ऐसा उसके पवित्र शास्त्र में लिखा है, बाइबल में। हम जो कोई बाइबल पढ़ता है उसे ध्यान से जानते हैं। और लोगों का कहना है कि हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि तुम अपने हिसाब से ज़िंदगी जी तो सकते हो, पर किसी का न्याय समय पर नहीं दे सकते और किसी को वो नहीं कर सकते जो खुदा हमारे लिए करता है। हमें पसंद पड़ेंगे और उस पसंद के द्वारा हम आपको और भी कुछ गहरे बातों को बता सकूं। जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो परमेश्वर की ओर से होना सही है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर आपके बीच में परमेश्वर की बातों को लेकर आता हूँ, ताकि मुझे परमेश्वर जो कहे वो मैं आपके बीच में कह सकूँ। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है और परमेश्वर ने मुझे बचाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो आपको भी बचाए, और मेरा निर्णय यही है कि मैं जैसे मुझे बचाया परमेश्वर ने, वैसे ही आपको भी बचाए और आपको भी एक नया जीवन दे सके प्रभु यीशु मसीह, और आपको भी एक हंसी ज़िंदगी दे सके। मैं जानता हूँ कि आज की दुनिया में बहुत सारे लोग मेरे समान भटके हुए हैं, अनजान हैं। उनके पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, पैसा रुपया, सब कुछ है, पर उनके जीवन में शांति नहीं है। तो मैं शांति देने के लिए, शांति के रूप में परमेश्वर ने हमें कहा था कि तुम्हारा सारा बोझ मुझ पर डाल दो और मैं तुम्हें आज विश्राम दूंगा। उसके प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा और तुम सारी जिंदगी, सारी परीक्षण, सारी मुसीबतें मुझ पर डाल दो, ताकि मैं तुम्हें नया जीवन दे सकूं। मैं विश्वास करता हूँ खुदा, मुझे विश्वास है कि उसने मुझे बचाया। तो मैं आपके साथ भी ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये गवाही जो है वे मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी मेरी तरह आशीष पा सको। आप भी मेरी तरह परमेश्वर को जान सको करीब से, क्योंकि मैं भी एक संसार के रूप में अपनी ज़िंदगी के हिसाब से ज़िंदगी जीता था। मैं जैसा चाहे वैसा घूमता फिरता और अपनी ज़िंदगी के हिसाब से मैं जीता था। पर जब से मुझे प्रभु ने चुना है और प्रभु ने मुझे बुलाया है, तो जब से मैं प्रभु का हो चुका हूँ और प्रभु ने मुझे बचाया है, और प्रभु ने मुझे कहा है कि जो कोई मेरी बातों को सुनेगा
मैं उसे बचाऊंगा, ज़रूर बचाऊंगा करके लिखा है। जो कोई मेरी बातों को सुनेगा और मेरे पीछे चलेगा, मैं उसका न्याय करूंगा, मैं उसे प्रतिफल दूंगा और मैं उसे छुड़ाऊंगा करके कहा। मैं एक वचन आपको आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो मत्ती नया नियम में है, मत्ती पहली किताब है और उसका 10वां वचन, और उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर 40 से पढ़ेंगे हम, मतलब दो मत्ती किताब का 10वीं अध्याय और 40वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि मुझे बहुत समय लगता है कि ये सारी बातों को आपके सामने शेयर करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई मेरा वीडियो देखेगा वो सब लोग मसीह यीशु को जानने वाले नहीं होते। क्योंकि उनको आज बहुत सारे मसीह है, लेकिन मसीह को अभी तक पकड़ा नहीं है, क्योंकि मसीह नाम के लिए है। मेरे गांव में बहुत सारे भाई हैं जो सिर्फ क्रिसमस पे कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। उनको उनको क्या पता है कि मत्ती किताब क्या है। उनको उनको क्या पता है कि परमेश्वर का वचन कहाँ और किस प्रकार में लिखा है। इसलिए मुझे इस प्रकार अध्याय और वचन को बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों को कम जानते हैं, और परमेश्वर की वो सिर्फ ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करता है और प्रभु यीशु मसीह उनको छुड़ाता है। वो ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए नए नए काम करता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है। उनको सच में ये नहीं पता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है। उनको इतना पता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बीमारी से छुड़ाता है। उनको ये पता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बच्चे बीमार हैं तो उन्हें चंगा कर सकता है। उन्हें ये भी पता है कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए को जिला सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि परमेश्वर सच्चा खुदा है, इसलिए हमें अपना जीवन उसे देना चाहिए। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ सेवा करेंगे तो हमें कुछ दान मिलेगा। आज मेरे एरिया के अंदर, यानी कि मेरे गांव के अंदर बहुत सारे पास्टर लोग उठ खड़े हुए हैं। वो बहुत सारे बाइबल कॉलेज करके आए हैं। उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिसको सुनता है उसके लिए वो खुद हाथ पकड़ कर चलाता है। लिखा है कि तुम जब तक सेवा नहीं कर सकते, जब तक कि पवित्र आत्मा तुमको प्रतिफल ना दे दे, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड नहीं करे, जब तक वो नहीं चला, जब तक एक इंसान सेवा नहीं कर सकता। इस बाइबल में लिखा है, और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए किस प्रकार कार्य करता है। अगर आपको इस वचन को जानना है तो मुझे इस वीडियो के जरिए इसे बताइए कि परमेश्वर क्या करना चाहता है आपके साथ। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके विरुद्ध वीडियो बना रहा हूँ, तो सहज है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि परमेश्वर के लिए कैसी सेवा करने से परमेश्वर पसंद होता है। जैसे हम एक शमूएल किताब में पढ़ते हैं, पुराना नियम, उसमें इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब शमूएल राजा था। शमूएल एक दास था जो एली के बाद आया था। जब वो एक दास है और वो राजा बना, इसके बाद उसने सब कुछ पूरा किया। ऐसा लिखा है कि जब शमूएल छोटा था, पहली बात, अगर मैं पूरी बात बताना चाहूँगा तो मैं दूसरी वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, पर मैं बीच में से लेकर आपको बताना चाहता हूँ कि जब शमूएल जो बच्चा था और वो कलीसिया में रहता था और वो चर्च की सेवा किया करता था, और इनका गुरु का नाम एली है। वो एली है जो वो परमेश्वर का याजक था और परमेश्वर की सेवा किया करता था। और शमूएल जो है वो परमेश्वर के भवन में उसे भेंट किया गया था। शमूएल मतलब परमेश्वर के लिए दान किया हुआ बच्चा है।
और वो एक परमेश्वर की संगति में बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते वो परमेश्वर का दर्शन देखने लगता है। और जब वो दर्शन देखता है तो उसे लगता है कि मुझे मुझे वो दर्शन में परमेश्वर उसे आवाज़ देते हैं, वो लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि मुझे परमेश्वर बुला रहा है। इसलिए वो दौड़कर एली के पास जाता है, उसका गुरु के पास एली के पास जाता है और कहता है, हाँ गुरु जी आपने मुझे बुलाया। तो एली उसे कहता है कि मैंने नहीं बुलाया, तो सो जा। वो फिर जा कहता है और जब तीसरी बार जाता है तो कहता है कि एली आपने मुझे बुलाया। तब वो कहता है कि मैंने नहीं बुलाया, अगर तुझे अभी दूसरी बार आवाज़ आए तो कहना कि हाँ तेरा दास सुन पा रहा है, तो बोल क्या कहना चाहता है। इसी प्रकार एली ने उसे उत्तर दिया। जब जाकर शमूएल वापस सो गया और सोने के बाद जब उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया तो वो उस प्रकार उसे बातें की और बहुत सारी बातें की जो एली के विरोध थी। जो एली का दास था, जो इसका शमूएल का दास था, वो परमेश्वर का सेवक जरूर था। आप वचन पढ़ लीजिए, इसमें वचन में लिखा है कि पहले शमूएल में उस वचन में ऐसा लिखा है कि आप जब वचन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि मैंने किस वचन से वीडियो बनाया था। अगर आपको ये वीडियो को समझना है तो वचन को पढ़ना ज़रूरी है। हमारे कलीसिया में भी ऐसे लोग बहुत हैं, हमारे पास्टर लोग भी ऐसे बहुत हैं, जिस दिन उसको प्रचार करना है उसी दिन बाइबल को पढ़ते हैं, या जिस दिन उसे प्रचार करना है 1 घंटा पहले उसे फ्रीज करते हैं। हमारे राजस्थान में बहुत कलीसिया चलती है, संगठन चलते हैं, पर उनमें 2 घंटा 3 घंटा सिर्फ आराधना, गीत गाना और एक वचन पढ़कर बंद करना, ये हमारे राजस्थान में बहुत सारा फैल गया। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ भाइयों, मैं तुमसे एक ही भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आगमन बहुत ज़रूर है, जल्दी है। आप एक गीत गाकर परमेश्वर की सेवा को नहीं कर सकते और ये जोन दिखाकर परमेश्वर की महिमा को नहीं कर सकते। आप सिर्फ परमेश्वर की निंदा कर रहे हो। अगर आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हो तो आपको एक बार फिर परमेश्वर जब आएगा उस समय आपको जवाब देना पड़ेगा। उस समय जैसे नूह के दिन में हो गया था उस प्रकार हो सकता है। मैं जानता हूँ कि आप प्लीज़ परमेश्वर की इज्जत कीजिए और उसकी पीछे से लिए। मैं उनके ये नहीं कहना चाहता कि उनका सारा सिर्फ उनकी सारी ज़िंदगी उनके सारे वो करते हैं जो वो गलत है, लेकिन वो परमेश्वर की सेवा ज़रूर करते हैं, लेकिन उनमें परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं रहती। जहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ्य रहती है वहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से होता है। वहाँ पर बोलना नहीं पड़ता, अपने आप लोग समझ जाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कैसे काम करती है तो मुझे आप प्लीज़ मैसेज करके बता दीजिए कि परमेश्वर आपको कैसे बात करे। मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर आपके लिए क्या करने जा रहा है। आप परमेश्वर के बच्चे हो, इसलिए मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सारी दुनिया भटक गई है। जब आदम ने पाप किया तो उसके पाप करने से सारी दुनिया परमेश्वर से दूर हो गई। आदम को एक ही बात कहा था, जाओ जो तुम्हें बगीचा के बीच में भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल है तो मत खाना। उसी दिन इसे कहा था कि जिस दिन भी फल को खाएगा उसी दिन अवश्य तो मर जाएगा। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर उसे ये नहीं कह रहा था कि परमेश्वर उस दिन उसे ये नहीं कहता है कि मर जाएगा, उसे ये कहना चाहता था जिस दिन तो इस बगीचा के फल को खाएगा या भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है, जो पेड़ है, उसका फल तू खाएगा उसी दिन तू मुझसे दूर हो जाएगा। मतलब परमेश्वर से आदम दूर हो जाएगा करके परमेश्वर उसे सिखा रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर हमें उसकी आज्ञा जरूरी माननी है, हमें उस आज्ञा पर चलना भी है, हमें उसको फॉलो भी करना है। हमें दास ये कहते हैं कि ये गलत मत करना, दारू मत पीना, नशे मत करना,
तो हमारा दिल दुखता है और हमें बुरा लगता है, पर ये सच है। बाइबल हमें सिखाती है, ये एक सच है। अगर ऐसा करेंगे तभी हमारी ज़िंदगी बचेगी, जब तभी हम आने वाली पीढ़ी से, आने वाली महामारी से बच सकते हैं, आने वाले रुकावट से बच सकते हैं, आने वाले विपत्तियों से बच सकते हैं। जब हम अपने गुरु की बात मानेंगे, जब हम अपने हमारे पास्टर की बातों को सुनेंगे, जब हमारे गुरु जो हमारे बाइबल के वचनों पर हमें सिखाता है उनकी बातों को हम सुनेंगे, तब हम आगे जाकर परमेश्वर की महिमा को कर पाएंगे। अगर प्लीज़ मैं आपको विनती करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आप करो ज़रूर इस वचन को सुनने, और सुनने के लिए मुझे संपर्क करें, और ताकि और भी परमेश्वर के राज्य को हम आगे बढ़ सके। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत ज़रूरी सुसमाचार दे और बहुत जल्द आपको परमेश्वर के करीब लाए। मुझे पता है कि हमारे गांव में बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, उनको मैं परमेश्वर की ओर लाना चाहता हूँ। मैं उनके पास जाकर घर घर जाकर या उन्हें मिलकर सुसमाचार नहीं सुना पाता, इसलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं हर एक लोगों के तक पहुँचना चाहता हूँ। अगर आप मेरे प्रिय भाई हो, अगर आप मेरे प्रिय मित्र हो, अगर आप मेरे प्रिय दोस्त हो, तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो परमेश्वर जीवित है, जो आपको बनाया, वो जो आपकी चिंता करता है, वो आपको बुला रहा है, वो आपका नाम लेकर बुला रहा है। एक बार उसकी ओर मुड़ कर देखिए, वो कैसा भला है और आपके जीवन में कैसे काम करता है। आज का वीडियो इतना ही। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को बढ़ाने के लिए मुझे मोटिवाइज आगे बढ़ा सकते हो, और मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि मैं भी आपके लिए दुआ कर सकूं। आज का वचन आपके लिए। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।